हेलो। भाई आवाज़ दी। मत करिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जी, इसी सवाल पे थे मेरे प्यारे बच्चों हम लास्ट क्लास में। कह रहा जी, तीन आदमी ए बी और सी एक साथ काम करते हुए छह ए से 6 घंटे कम ऐसे कहानी थी इस सवाल की। समझाता हूं भैया आज धीरे धीरे इसको। देखिए यार, तीन आदमी हैं ए बी और सी। कह रहा जी, ए बी और सी किसी काम को करने में ए से 6 घंटे कम टाइम लेते हैं। मतलब ये एक्स लेगा तो ये एक्स प्लस 6 होगा। बी से 1 घंटे कम तो ये एक्स माइनस वन एक्स प्लस 1 होगा, क्योंकि तभी से 1 घंटे कम होगा। और सी से आधा टाइम लेता है, मतलब सी ए तो 2x ही टाइम ले रहा होगा। हाँ, है ना? समझे प्रियांशु? अब कहानी मेरे बच्चों यहाँ पे ये थी कि हम इस लड़ाई को कैसे कैसे लड़ सकते थे। एक तो तरीका हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ही था। हाँ, है ना? एक तरीका ये कि हम इस बात को यहां से ऐसे समझ लें कि भाई सवाल ने एक बात कही कि ए बी और सी मिलके किसी काम को करने में सी से आधा टाइम लेते हैं। हमने निकाला ना कि भाई सी 2x घंटे लेगा तो ए प्लस बी प्लस सी x घंटे लेगी। हाँ, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इनके टाइम का रेशियो पूछूं आपसे, तो टाइम का रेशियो आएगा 1:2। 1:2। टाइम का जो रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा? 1:2। हाँ, है ना? तो टाइम का रेशियो 1:2 है, तो एफिशिएंसी का जो रेशियो होगा वो होगा 2:1। एफिशिएंसी का रेशियो होगा 2:1। हाँ, है ना? तो लड़ाई आगे लड़ते हैं और यहीं से एक बात को दिमाग में बैठाते हैं कि भैया, अगर एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है तो इस बात का मतलब बना कि सी की एफिशिएंसी है 1। और अगर सी की एफिशिएंसी 1 है तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है? 2। पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी क्या है जी? 2। तो 2 में एक एफिशिएंसी सी की है, तो ए प्लस बी की भी कितनी रही होगी? 1। भाई पूरे ग्रुप की 2 है तो इसकी सी की 1 थी तो इसकी भी 1 रही होगी। हाँ, है ना? यानी हम ये बात कह सकते हैं कि जितनी एफिशिएंसी ए प्लस बी की है उतनी ही एफिशिएंसी सी की भी है। हाँ, है ना? एक बार इस बात को पढ़ो, समझो, फिर आगे बढ़ेंगे।
आइए जी, यानी कुल मिला के यहां से कहानी ये समझ आई मेरे बेटे क्या कि सर जितनी एफिशिएंसी ए प्लस बी की है बेसिकली उतनी ही एफिशिएंसी सी की है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि जी ए प्लस बी की जितनी एफिशिएंसी होगी उतनी ही एफिशिएंसी सी की भी होगी, हाँ है ना। तो सी की एक है तो ए प्लस बी की भी एफिशिएंसी एक, यही तो बात डिसाइड हुई। तो मेरे बेटे अगर इनके टाइम एफिशिएंसी का रेशो 1:1 है तो किसी काम को करने में जो ये टाइम लेंगे उस टाइम का रेशियो भी क्या होगा? आप कहेंगे सर टाइम का रेशियो भी 1:1 होगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि सर किसी काम को करने में सी जितना समय लेगा उतना ही टाइम बेसिकली ए प्लस बी भी लेंगे उस काम को करने में, हाँ है ना, पक्का। अब आगे बढ़ते हैं जी। अब अगर आप गौर से देखें इस बात को, अगर आप गौर से देखें इस बात को तो आप समझ पाएंगे कि भैया सी इस काम को कितनी देर में कर रहा है। तो आप कहेंगे जी सी कर रहा है इस काम को 2x घंटे में। तो सी अगर 2x घंटे में कर रहा है तो ए प्लस बी भी इस काम को 2x घंटे में ही कर रहा होगा। यही मेरा सवाल है कि सी जितनी देर में इस काम को करेगा ए प्लस बी भी इस काम को उतनी ही देर में करेगा, है ना। जितनी देर में सी इस काम को करेगा उतनी ही देर में ए प्लस बी भी इस काम को करेगा, पक्का। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब कहानी को आगे लेके चलते हैं। बेटे अब ये बताओ ए प्लस बी मिलके इस काम को 2x घंटे में कर रहे हैं। ए प्लस बी मिलके इस काम को 2x घंटे में कर रहे हैं। ए अकेला इस काम को जो कर रहा है वो x प्लस 6 घंटे में कर रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ए अकेला इस काम को करने में ए प्लस बी से कितना ज्यादा टाइम ले रहा है। जैसे मान लीजिए ए प्लस बी मिलके किसी काम को करते हैं 20 घंटे में और मैं कह रहा हूं कि ए अकेला उस काम को करने में 32 घंटे ले रहा है। तो बताओ ए इस काम को करने में ए प्लस बी से कितना ज्यादा टाइम लेगा। तो यही कहोगे कि सर ये 32 घंटे ले रहा है ये 20 घंटे ले रहा है, माइनस कर दो, आया 12 घंटे। इसका मतलब ए इस काम को अकेला करने में 12 घंटे ज्यादा लेगा, है ना। तो इसी तरीके से यहां पे भी हम ये कहेंगे कि भाई ए एक्स प्लस 6 घंटे में 2x तो कितना ज्यादा ले रहा है, तो एक्स प्लस 6 माइनस 2x। तो यह आ जाएगा 6 माइनस एक्स। इसका मतलब ए इस काम को करने में 6 माइनस एक्स घंटे फालतू ले रहा है ना। ए अकेला इस काम को करने में 6 माइनस एक्स घंटे फालतू ले रहा है, पक्का। आइए मेरे बेटे, ऐसे ही भैया बी इस काम को करने में कितना टाइम ले रहा है। तो बी ले रहा है जी एक्स प्लस 1 घंटे। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बी इस काम को करने में ए प्लस बी से कितना ज्यादा टाइम ले रहा है। आप कहेंगे जी बी ले रहा है एक्स प्लस 1 घंटे, ए प्लस बी ले रहे हैं 2x घंटे, माइनस कर दो तो उत्तर आएगा 1 माइनस एक्स घंटे। यानी बी अकेला इस काम को करने में 1 माइनस एक्स घंटे ज्यादा लेगा। क्या किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? नहीं। कोई भी यहां तक दिक्कत हो तो मुझे बताएं, नहीं तो हाँ है ना। अब मेरे बेटे मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब सवाल को उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से हम कल कर रहे थे। क्या कि भाई a प्लस बी इस काम को कितनी देर में करेगा ये निकालने का सूत्र बताए हैं भैया हम तुमको। क्या
कि जितना ज़्यादा टाइम ये ले रहा है, जितना ज़्यादा टाइम ये ले रहा है, इनके मल्टीप्लिकेशन करके स्क्वायर रूट निकाल दो। 6 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, इसके प्रोडक्ट का जो स्क्वायर रूट आएगा वही हमारा आंसर होगा। और एक्चुअल में a प्लस बी इस काम को कितनी देर में कर रहे हैं? 2x घंटे में, तो इक्वल टू 2x। हाँ है ना मेरे बेटे? अब देखिए, दोनों साइड्स के रूट करेंगे तो यहां बच जाएगा 6 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, और इधर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर। हाँ ना मेरे बेटे? सोल्व करोगे तो इक्वेशन बनेगी 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो सही इक्वेशन है, गलत है? देखो गुना करते हैं तो 6 एकम 6 माइनस 6x आएगा, फिर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, बराबर 4x स्क्वायर था। इसे इधर लाओगे 3x स्क्वायर बचा। 6x और x कितना हो गया? 7x। 7x इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और 6 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। ये इक्वेशन बनी मेरे बेटे। अब आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना होगा। अब आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना होगा। कैसे? भाई फैक्टर बनाएंगे ऐसे दो टुकड़े जिन्हें गुना करें। अबे हट, तो 6 तिया 18 है, जोड़े घटाएं तो 7 आए। प्लस 9x माइनस 2x। हाँ है ना? पक्का 9 दूनी 18 हो गया। आते हैं सब हो जाएगा। x प्लस 3 माइनस 2 ले लेंगे तो x प्लस 3। अब एक टुकड़ा बना 3x माइनस 2, एक टुकड़ा बना x प्लस 3 बराबर 0। हाँ है ना? 3x माइनस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन बनी। एक 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 ले लो, और एक x प्लस 3 0 ले लो। तो x की वैल्यू आई बेटे -3, और यहां x की वैल्यू आई 2/3। समझते हो बात को? है? अब x की वैल्यू 2/3 यहां रख देते हैं, जमा 6 कर देंगे, 3 चिंग 18 और 2 20/3। बस ये मेरा आंसर आ गया। जो बच्चे लिखते हैं समझ में नहीं आ रहा, वो कोशिश करिए जितनी देर में आप ये लिखते हैं हिंदी में, इतनी देर में समझने की कोशिश करिए। तो भैया ये सवाल था, मैंने दोहरा दिया इसको दूसरे तरीके से भी। आगे आपकी मर्जी, आप कैसे करते हैं सवाल को। इट विल ऑल डिपेंड ऑन यू। देखिए यार, अब हम जो ये टाइप पढ़ रहे हैं यहां से, ये इक्वेशन बेस्ड टाइप है, यानी इनमें समीकरण बनानी पड़ेगी। इनको डिटेल में सोल्व करना पड़ता है। अब जो हम आगे सवाल कर रहे हैं, तो फिर इनका तरीका ये होता है कि हम या तो थोड़ा बहुत चीजों को, डाटा को याद कर लें। इसमें जो मैं बताऊंगा बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 डाटा याद करने होंगे, या फिर हम ऑप्शन से लड़ना सीखें इन सवालों को। तो मैं दोनों तीनों तरीके से समझाता हूं। आइए कोशिश करिए, पूरा टाइम लीजिए।
देखिए मेरे बच्चों, पीयूष की माइक जो है ना, कल हर हाल में चेंज करो। देखिए दोस्त क्या कह रहा है, ए तथा बी एक साथ किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि ए एक काम को पूरा करने में बी से 10 दिन ज्यादा लेता है। देखिए मेरे बेटे, बात को समझिए। सवाल में कह रहा है क्या भैया कि ए और बी एक साथ किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं जबकि ए काम पूरा करने में बी से 10 दिन ज्यादा लेता है। ए किसी काम को पूरा करने में बी से 10 दिन ज्यादा लेता है, यानी बी अगर x दिन लेता है किसी काम को पूरा करने में, तो ए इसी काम को पूरा करने में x प्लस 10 डेज। तो भैया करना क्या है, यहां पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। किस किस का, x और x प्लस 10 का। क्या एलसीएम आएगा जी, x इंटू एक्स प्लस 10। हाँ है ना, x इंटू एक्स प्लस 10 एलसीएम है। समझे मेरे बेटे? तो x प्लस 10 से इसको भाग दोगे बचा x, और x से इसे भाग दोगे बचा x प्लस 10। क्या मेरे प्यारे बच्चों किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब कह रहा है जी ए और बी दोनों मिलके इस काम को कितनी देर में करेंगे। तो भैया ए की एफिशिएंसी x है जबकि बी की एफिशिएंसी x प्लस 10 है। जोड़ोगे ये ए की ये बी की, तो ये आएगा 2x प्लस 10। हाँ है ना। कह रहा है जी दोनों मिलके काम कितनी देर में खत्म करेंगे। तो टोटल वर्क है जी x इंटू एक्स प्लस 10। दोनों मिल जाए तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी क्या है, 2x प्लस 10। भाई टोटल काम है x इंटू एक्स प्लस 10, दोनों की मिला के एफिशिएंसी है 2x जमा 10। और कह रहे जी दोनों मिलके पूरे काम को 12 दिन में खत्म कर देते हैं, तो इक्वल टू 12। सोल्व करेंगे x के 10x, इधर गुना करेंगे भाई 12 दूनी 24x, 12 दही 120। अब एक्स स्क्वायर, ये 24 10 इधर आएगा माइनस 14x बराबर 120। अब x कॉमन ले लूंगा तो बचेगा x माइनस 14 इक्वल टू 120। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको ऐसे दो नंबर यहां से ढूंढने हैं, ऐसे दो नंबर ढूंढने जिन्हें गुना करें तो आए 120, जिन्हें गुना करें तो आए 120, और जिनका डिफरेंस हो 14। तो आप कहेंगे जी 20 और 6 ले लेते हैं, 20 में 14 गया 6 आ गया, तो इसका मतलब सर x की वैल्यू है 20। मतलब x की वैल्यू 20 है तो मतलब b पूरा काम 20 दिन में कर रहा है, तो a 10 दिन फालतू कितने दिन ले रहा होगा, 30 दिन। और यही आपसे पूछा है सवाल में कि a उस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो आपका उत्तर होगा 30 दिन। ठीक है बेटे, ये तो था मेरे बच्चों डिटेल। अब इसी क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कैसे, ऑप्शन से, कि भाई पेपर में कैसे ऑप्शन से उड़ाया जाए सवाल को। मैं बादल बन जाऊं। तो देखिए मेरे बेटे, कह रहा जी बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हमें यह बात पता है कि बी किसी काम को करने में जितना समय लेगा उससे ए 10 दिन फालतू लेगा। यही तो बात थी कि ये x दिन में करेगा तो ये x प्लस 10 डेज में करेगा। और हमसे पूछा है कि बताइए ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, और दोनों मिलकर 12 दिन में करें। ऑप्शन दे रखे 30, 35, 25, 40 ऑप्शन लेने पड़ेंगे। अब तुक्के से पहला ही ऑप्शन आंसर है तो पहला ले लेता हूं, नहीं तो आप कोई और ले लीजिए। जैसे मैं 35 ले लूं, 25 ले लूं, 40 ले लूं, आखिरी से शुरुआत करते हैं, 40 ले लेते हैं। तो ए की वैल्यू पूछी तो ए की वैल्यू 40 है, तो ध्यान रखना ये x प्लस 10 है तो ये 10 कम होगी, ये होगा 30 दिन। हाँ है ना। अब देखिए सोल्व करके 40 30 कैल्शियम कितना आया जी 120, 40 30 120, 30 चौक 120। तो देखिए 120 टोटल काम, और दोनों मिलके एक दिन में 3 और 4 7 करेंगे। क्या कट के 12 उत्तर आ रहा है? क्योंकि सवाल तो कह रहा है दोनों मिलके 12 दिन में काम खत्म कर लेंगे। क्या है? आप कहेंगे जी ना सर गलत, मिटा दो, मिटा दो मेरे बेटे, मिटा दो पक्का। मतलब ये डाटा आपने गलत उठा लिया,
अब दूसरा ले लो, तुम बादल बन जाओ। अब अगला डाटा लेंगे, 25 ले लेते हैं भैया। अगर ये 25 दिन में कर रहा है तो ये करेगा 25 में से 10 या 15 दिन में। 25 15 का एलसीएम लोगे 75, 25 थी 75, 15 5 75, तो टोटल काम 75 है। दोनों की एफिशिएंसी 3 5 8, 8 को गुना करके क्या 75 आ जाए, मतलब 12 आ सकता है 75 को 8 से भाग देके? नहीं, तो इसका मतलब ये गलत है। ऐसे ही आप सारे ऑप्शन ट्राई करते रहिए। शुरुआत नेचुरल सी बात हम पहले से करेंगे। 30 ले लेते हैं, अगर 30 लेते हैं तो ये 10 कम 20 होगा। 30 20 कैल्शियम कितना आया जी? 60। 30 दूनी 60, 20 थी 60, तो टोटल काम 60 हुआ। दोनों मिल जाए एक दिन में कितना? 2 और 3 5, तो काटेंगे तो उत्तर आ जाएगा 12 दिन। उत्तर आ जाएगा मेरे बच्चे 12 दिन। और यही हमको चाहिए, यही मेरे बेटे चाहिए, क्योंकि सवाल में कहा था दोनों मिलकर पूरे काम को 12 दिन में निपटा डाल रहे हैं। कहानी में आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसे ही कुछ ट्रिपलेट है। एक आदमी, मान लीजिए कोई है एक्स, दूसरा आदमी है वाई, और यहां बात हो रही है एक्स प्लस वाई। अगर एक्स किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और वाई उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो मेरे भाई दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में करेंगे। बहुत बार सवाल ऐसा बोलेगा कि एक जना दूसरे से 10 दिन कम ले रहा है या ज्यादा ले रहा है, दोनों मिलके 12 दिन में कर रहे हैं, तो तुरंत समझना है कि 12 दिन में दोनों मिलके कर रहे हैं। एक जना दूसरे से 12 दिन कम या ज्यादा ले रहा है, तो मतलब 20 30 12 ट्रिपलेट है। याद रख सको बहुत अच्छी बात, नहीं तो डिटेल तो है ही है। एक है 10 15 6। बहुत ज्यादा डाटा नहीं दे रहा हूं, बस यही डाटा दे रहा हूं कि एक जना दूसरे से किसी काम को करने में 5 दिन ज्यादा या कम लेता है और दोनों मिलकर 6 दिन में कर लेते हैं। बताइए दोनों कितने कितने दिन में करेंगे? तो 10 और 15 आपका आंसर हो गया, है ना? पक्का? तुम बादल बन जाओ। लगाओ दिमाग बेटे, ये डिटेल करने हैं, ठीक है?
आइए भैया, कहानी को समझिए जी। देखिए जी, सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है जी ए प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 डेज। कहता है ए और बी मिलके किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज दे डू द सेम वर्क इफ ए प्लस सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 2.5 days लेस देन बी प्लस सी, दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 5 days। देखिए जी, आखिरी शब्द को देखिए, कहता है जी दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 5 days। इन शब्दों को बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़े मायने रखते हैं ये सवाल। और ये मैंने कहा कि ये एक्सट्रीम लेवल है, मीन्स के लेवल का क्वेश्चन है ना, हल्के क्वेश्चन नहीं है ये। वो अभी भी मीन्स में आए नहीं है क्योंकि बहुत इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर कल को पेपर डिफिकल्ट करना चाहेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन देके चलेगा। मैं सवाल पढ़ के सुनाता हूँ। कहता है ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, जबकि ए प्लस सी उसी काम को बी प्लस सी से 2.5 दिन कम लेते हैं, और तीनों मिलकर 5 दिन में काम खत्म कर सकते हैं। तो ए बी और सी उसी काम को अकेले अकेले कितने दिनों में खत्म करेंगे, और तीनों मिलकर 5 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं। ए प्लस बी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। देखिए यार, कहता जी ए प्लस बी उस काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है, और ए बी और सी तीनों मिलके पूरे काम को 5 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। कहता जी तीनों मिलके उस काम को 5 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं भैया। ए और बी 6 दिन में काम को कंप्लीट करता है। अब मेरे बेटे मैं क्या करूं, 6 और 5 का एल्सियम ले लेता हूं 30। तो 6 और 5 का एल्सियम आया जी 30 यूनिट, हाँ है ना। अगर मेरे बेटे 6 और 5 का एल्सियम 30 यूनिट है, तो 6 दिन में 30 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 5, 5 दिन में 30, तो एक दिन में 6। बात आ रही समझ में यहां तक। अब मेरे बेटे अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे क्या कि भाई ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, तो सी की एफिशिएंसी मैं क्या लूं, तो सी की मेरे बेटे में एफिशिएंसी क्या लूं कि 6 बन जाए। तो आप कहेंगे जी सी की एफिशिएंसी आपको लेनी होगी सर 1। सी की एफिशिएंसी सर आपको लेनी होगी 1, हाँ है ना।
सेट है भाई? आइए मेरे भैया, कहानी है, यहां तक की बात आ गई जी आपको समझ में? ए प्लस बी 6 दिन में और ऐसे ऐसे करके आ गया। अब सवाल में आगे कह रहा है कि ए प्लस सी उसी काम को करने में बी प्लस सी से 2.5 दिन ज्यादा लेता है, बी प्लस सी से 2.5 दिन कम लेता है, सॉरी, कहता है ए प्लस सी उसी काम को करने में बी प्लस सी से 2.5 दिन कम लेता है, यानी इनका जो डिफरेंस है मेरे बेटे वो 2.5 दिन का। ऐसा सवाल में कह रहा है, यही बात है स्टेटमेंट के हिसाब से, हाँ है ना? अब मेरे बेटे बात को समझो। क्या भाई, हम इस बात को तो समझ रहे हैं कि a प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, लेकिन a की कितनी b की कितनी हम इस बात को नहीं जानते। तो तरीका ये है कि हम a की एफिशिएंसी x मान ले। तो भाई a प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, ये x है, तो ये कितनी रही होगी? 5 माइनस एक्स। भाई a और b का जोड़ रहा होगा 5 ना, है रहा नहीं है, 5 है, तो a को x माना तो b को 5 माइनस एक्स मान लिया। इसका मतलब ये हुआ बेटे मेरे कि b की एफिशिएंसी हो गई 5 माइनस एक्स, ए की एफिशिएंसी x, सी की एफिशिएंसी हमने निकाल रखी कितनी है जी? 1 1, हाँ है ना? टोटल काम कितना है जी? 30। तो मेरे बेटे 30 यूनिट काम b प्लस सी से करवाएं और 30 यूनिट काम a प्लस सी से करवाएं, तो कितना टाइम लगेगा ये निकालते हैं। तो भाई 30 यूनिट काम b प्लस सी से करवाएंगे तो ये लेगा 5 और 1 6, 6 माइनस एक्स एफिशिएंसी के साथ इतना टाइम लगाएगा। a प्लस सी से कराएंगे तो x प्लस 1 एफिशिएंसी से इतना टाइम लगाएगा। तो a प्लस सी इतना टाइम ले रहा है, b प्लस सी इतना टाइम ले रहा है, तो b प्लस सी इस काम को करने में a प्लस सी से 2.5 दिन ज्यादा ले रहा है, या हम यूं कह दें कि a प्लस सी 2.5 दिन कम ले रहा है, हाँ है ना? अब भैया करो क्या, इसे लिख लेते हैं 2 दूनी 4 और 1 5/2, अगर बात समझ में आ रही है तो। 5/2 रखेंगे तो 5 एकम 5, 5 छिंग 30, 5 छिंग 30, हाँ है ना? पक्का? किसी भाई को दिक्कत? बोलो। 6 कॉमन ले लेते हैं यहां से, एलसीएम आएगा 1/6 माइनस एक्स माइनस 1/x प्लस 1। यहां रख देते हैं जी 1/2। बेटे 2 को 6 से गुना करोगे 12, यहां एलसीएम लोगे मेरे बेटे 6 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1, हाँ है ना? इससे भाग दोगे ये x प्लस 1 आएगा, इससे भाग दोगे 6 माइनस एक्स, माइनस का साइन है तो माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर 1। फिर क्या होगा जी? फिर मेरे बेटे ये x और x 2x हो जाएगा, 1 में 6 गया आपका 5 बचा माइनस का, तो 12x 12 दूनी 24x आया, और भैया 6 में से 1 गया 5, 12 5 60 आया। इन्हें गुना करके उधर ले जाओगे तो आएगा भाई 6 को x से किया 6x प्लस 6, फिर माइनस एक्स को x से किया माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। यही कहानी बनी। एक बार इतनी बात पढ़ो फिर मैं आगे समझाता हूं चीजों को। 5/2 कैसे आया? ढक्कन सवाल में दे रखा है कि 2.5 दिन कम लेते हैं। सवाल पर ढंग से पहले आप कह रहा 5/2 कैसे आया? हाँ है ना? पढ़ो, अब चीज को करो जरा, यहां तक समझो।
देखिए मेरे बच्चे, देखिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगा रहे हैं हम चीजों को करने में, कराने में, बट आप परेशान ना होना। शॉर्ट भी समझाएंगे, डिटेल भी समझाएंगे बेटे, सब बताएंगे। ये ऐसी टाइप है जो भी पेपर में आई नहीं लेकिन आएगी। -x के इधर लाएंगे प्लस का, ठीक है भैया। 6x और x इधर कितना हो 5x, 5x इधर लाओगे माइनस का। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ गलती का क्या कहना। तो 6 और 1 5x इधर आएगा तो ये बचेगा 19x, और ये -60 इधर जाएगा प्लस का, तो ये होगा भैया 66। हाँ है ना, सेट है मामला बेटे। 24x था, मैंने नहीं लिखा था। अब लड़ाई इस बात की है कि यहां से x को हट x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x + 19 बराबर 66, है ना। अब देखिए, अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो आए 66 और अंतर हो 19। तो भैया आप ले लो एक नंबर 3 और 3 और 19 22, 22 3 हो गया 66। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू 3 आ गई तो मतलब a की एफिशिएंसी 3 और b की 5 में 3 गया 2। हाँ है ना। अब बेटे यही तो पूछ रहा था कि a इस काम को कितनी देर में करेगा, तो 30/3 यानी 10 दिन में कर देगा। हाँ है ना। b इस काम को कितनी देर में करेगा, तो b की एफिशिएंसी 2 ही जी, तो 30/2 15 दिन में कर देगा। यही मेरे भैया इनके आंसर हो गए, यानी ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, और सी की एफिशिएंसी 1 थी, तो सी इस काम को कर लेगा 60/1 यानी 60 दिन में। ये मेरे प्यारे ना सॉरी 30 था काम टोटल, तो 30/1 यानी 30 दिन में। तो टोटल जो काम है मेरे बेटे वो आ गया ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, और सी इस काम को 30 दिन में कर लेगा। है ना। किसी भाई को दिक्कत है? जो भाई कह रहा है कि 5 से दोनों 30 कैसे कट गए, गधे 30 कॉमन ले ले बाहर, फिर 5 से कट जाएगा। करके तो देख हाथ से, सिर्फ देखने से चीजें थोड़ी सोल्व होती हैं। अब आगे बताता हूं भैया आपको कहानी, क्या पेपर में सॉल्व को कैसे कर सकते थे। देखो मेरे बेटे, आपको पता है कि इनका डिफरेंस 2.5 दिन आना चाहिए। देखो यार एक बात समझ के देखो कि ए और बी की एफिशिएंसी का जोड़ है 5। हाँ, ये बताओ कि यार सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। सी की एफिशिएंसी क्या है? 1। तेरी करे, सी की एफिशिएंसी 1। बेटे ये बताओ कम टाइम कौन सा ग्रुप ले रहा है? आप कहेंगे जी ए प्लस सी कम टाइम ले रहा है, बी प्लस सी ज्यादा। तो बेटे एक सीधी सी बात है कि जो ग्रुप किसी काम को जल्दी कर देगा मतलब वो ज्यादा एफिशिएंट है। जो ग्रुप किसी काम को जल्दी कर देता है वो ज्यादा एफिशिएंट होता है, जो ग्रुप धीरे करता है वो लेट एफिशिएंट होता है। हाँ है ना, ये तो कहेंगे भाई जो ग्रुप किसी काम को जल्दी कर देगा वो ज्यादा एफिशिएंट कहलाएगा। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों यहां देखो तो ए प्लस सी इस काम को जल्दी कर रहा है, बी प्लस सी से 2.5 दिन, इसका मतलब जल्दी कर रहा मतलब ज्यादा एफिशिएंट है, ये कम एफिशिएंट है। लेकिन अगर गौर से देखें तो दोनों ही जगह सी तो इक्वल एफिशिएंट है, यानी जितनी एफिशिएंसी सी की यहां है उतनी ही एफिशिएंसी सी की यहां है। तो मेरे बेटे अगर सी की एफिशिएंसी दोनों ही जगह सेम है, सी की एफिशिएंसी दोनों ही जगह सेम है, तो इस ग्रुप की एफिशिएंसी ज्यादा इसकी कम, तो इसका मतलब 100% ए की एफिशिएंसी ज्यादा होगी बी से। भाई सी की तो हर जगह सेम है और फिर भी इस ग्रुप की एफिशिएंसी ज्यादा इससे, तो इसका मतलब ए की एफिशिएंसी ज्यादा होगी बी से। यानी ये मैं कह सकता हूं इस बात को कि सर ए की एफिशिएंसी बी से ज्यादा होगी। डू यू एग्री विद इट और नॉट? क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप कहेंगे जी मान ली ये बात कि ए एफिशिएंसी बी से ज्यादा होगी। तो 5 को 2 ऐसे टुकड़ों में तोड़ो जहां ए की वैल्यू बी से ज्यादा है। आप कहेंगे जी 4 1 ले सकते हैं, 3 2 ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। हाँ है ना, हिट एंड ट्रायल लेके चल रहे हैं। पहले मैं 4 1 लेके चलता हूं, तो 4 1 लेके चलूंगा तो ए की एफिशिएंसी 4 लेता हूं, बी की एफिशिएंसी 1 लेता हूं। हाँ है ना। अब देखता हूं कि 30 यूनिट काम को 1 और 1 2 के हिसाब से ये ले लेंगे 15 दिन। यहां 30 यूनिट काम को
4 और 1 5 के हिसाब से ही ले लेंगे, 6 दिन। क्या डिफरेंस 2.5 दिन आ रहा है? आप कहेंगे ना सर 2.5 दिन नहीं आया। 2.5 दिन नहीं आया गुरुजी, गलती कर बैठे आप। तो गलती कर बैठे, मिटा लेते हैं भैया। अब अगला ऑप्शन टकराते हैं, 4 1 काट दो, 3 2 ट्राई करो कि भैया ए की 3 और बी की 2, तो टोटल काम 30 है। इस ग्रुप की 2 और 1 3, 10 दिन लेंगे जी। टोटल काम 30 है, 3 और 1 4, ये ग्रुप 7.5 दिन लेगा। तो 10 में 7.5 गया, उत्तर आ गया 2.5 दिन। दैट इज योर आंसर, नथिंग एल्स। इसका मतलब ये ग्रुप इस काम को 2.5 दिन, मतलब ए सेट आ गया, यानी ए की एफिशिएंसी 3, बी की 2, तो ए पूरा काम करेगा 30/3, बी करेगा 30/2। इट इज योर आंसर। आया ना, सी की एफिशिएंसी 1 है तो 30/1 पक्का। अब अगली पे बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे कि सर सीधा डायरेक्ट ऑप्शन क्यों ना उठा ले। बिल्कुल उठा सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे बात ये है कि ये तो मेरे बनाए हुए सवाल हैं, ऑप्शन मैंने इसके उठा के टेक दिए सवाल के। पेपर में तो कोई एक पूछेगा कि ए कितनी देर में कर लेगा, है ना, तो वहां कैसे करेंगे। इसलिए सारी चीजों को समझिए, टेंशन मत रहिए। क्लियर है? अगर ये ऑप्शन दे रखे हो तब तो आसान है, ए बी सी कैल्शियम लेके फिर चेक कर लेंगे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, आइए, बहुत प्यारा, बहुत खतरनाक सवाल है। पढ़ो भैया, जितना पढ़ा जा सके, जितने बेहतर तरीके से। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये वो सवाल नहीं है जो पेपर में अभी तक आए हैं, लेकिन ये वो सवाल है जो पेपर में आ सकते हैं। तो आ सकते हैं तो इसका मतलब पहले एक बार खुद एफर्ट करो करने का, फिर मुझे करने, मैं सिखाऊंगा आपको। एक बार करो तो सही।
देखिए यार, पहले आप पढ़ लो सवाल को ना, फिर छोटा करता हूं अगले पेज पे। देखिए मेरे बेटे, इस बात को दिमाग में बैठा लो जो मैंने अभी कहा है कि ये पेपर में भी आए नहीं, बट ये आएंगे। जब भी पेपर मुश्किल बनाएगा पेपर वाला तो ये ऐसी चीजें आएंगे। अब लैंग्वेज पढ़ते हैं। कहते हैं 3 cooks हैव टू मेक 80 बर्गर्स। 3 कुक मान लेते हैं जी, ए बी और सी। कहता है 3 कुक है और इनको भैया 80 बर्गर बनाने। दे आर नोन टू मेक 20 पीसेज एवरी मिनट। और वे इस बात के लिए जाने जाते हैं कि 1 मिनट में 20 बर्गर बना देते हैं। बाई वर्किंग टुगेदर, मिलके अगर काम करें तो तीनों 1 मिनट में 20 गरबर या बर्गर बना सकते हैं। इस बात का मतलब ये हुआ मेरे बेटे कि तीनों की जो टोटल एफिशिएंसी होगी ना, भाई एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है एक स्पेसिफिक टाइम में किया गया काम। तो तीनों द्वारा 20 बर्गर पर मिनट बनाए जा सकते हैं। ये इनकी एफिशिएंसी तो है मेरे बेटे, ये इनकी एफिशिएंसी है। पक्का बेटे? और कहते हैं 3 कुक है 80 बर्गर बनाने, और वो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि भैया 1 मिनट में 20 बर्गर तीनों मिलकर बना लेंगे। द फर्स्ट कुक बिगेन वर्किंग अलोन। पहले कुक ने अकेले काम करना चालू कर दिया और एंड मेड 20 पीसेस हैविंग वर्क फॉर सम टाइम। और 20 पीस बना डाले उसने कुछ टाइम में, मोर देन 3 मिनट्स। देखिए यार, ये लैंग्वेज बहुत खतरनाक है। वर्किंग टुगेदर, उसके बाद ये कैपिटल टी है, यहां फुल स्टॉप है। द फर्स्ट कुक, यहां से पढ़ना, द फर्स्ट कुक बिगेन वर्किंग अलोन। कहता पहले कुक ने अकेले काम करना चालू किया, एंड मेड 20 पीसेस हैविंग वर्कड फॉर सम टाइम मोर देन 3 मिनट। यहां समझो कोमा। कहता भैया पहले कुक ने काम को करना शुरू किया और 3 मिनट से कुछ ज्यादा समय में 20 बर्गर बना लिया। अब यहां लफड़ा है लैंग्वेज का, क्या कि 3 मिनट से कुछ ज्यादा, कितना ज्यादा पता ही नहीं है। 3 मिनट से ज्यादा हिंदी में गलत है अमृत, कहां गलत है भाई? 3 कुक को 80 बर्गर बनाने, तो हर मिनट, तो वे मिलकर हर मिनट में 20 बर्गर बनाते हैं। पहला कुक काम को शुरू करते हुए 20 बर्गर 3 मिनट से कुछ ज्यादा समय में बनाता है। कह रहा जी जो पहला कुक है उसने 3 मिनट से कुछ ज्यादा देर काम किया है। तो जो पहला कुक है उसने 3 मिनट से कुछ ज्यादा देर काम किया है, तो लेट से 3 + x मिनट काम किया होगा। भाई 3 मिनट से कुछ ज्यादा, वो कुछ ज्यादा में क्या रखूं मैं वैल्यू, समझ ही नहीं आ रहा। 3 मिनट से ज्यादा में क्या रखूं वैल्यू, तो 3 + x मिनट मान लेता हूं, हाँ है ना। तो 3 + x मिनट में, यानी इतने मिनट में वो कहता है जी 20 बर्गर बना डालता है। कितने बर्गर बना देता है भैया? 20 बर्गर बना देता है 3 + x मिनट में। एंड द रेस्ट वर्क वॉज कंप्लीट बाई सेकेंड एंड थर्ड मैन। और कहता से इस काम को दूसरे और तीसरे आदमी ने कंप्लीट किया। एंड इट टेक्स ए टोटल ऑफ 8 मिनट टू कंप्लीट द होल वर्क। और पूरे काम को खत्म करने में 8 मिनट का समय लगा। और पूरा काम है कितना भैया? 80 मिनट ना, 80 बर्गर। तो मेरे बेटे अब बाकी काम को बी और सी कर रहे हैं, और बी और सी को कितने बर्गर और बनाने? 60, क्योंकि 80 का टोटल टारगेट था, 20 बन गए तो बाकी 60 बनाने। टोटल 80 बर्गर कितनी देर में बनाए जी? 8 मिनट में। ए ने कितनी देर काम किया? 3 + x मिनट काम किया। तो इसमें से अगर 3 + x हटा देंगे तो वो टाइम आ जाएगा जितनी देर में बी + सी ने काम किया। भाई टोटल 8 मिनट काम हुआ, उसमें से 3 + x मिनट तो ए ही ले गया, तो बाकी टाइम बी + सी ले गए। तो घटाएंगे मेरे बेटे 8 - 3 - x, तो उत्तर आएगा 5 - x मिनट। 5 - x मिनट, हाँ है ना। अब मेरे बेटे एक बात बताओ, अगर आप इतनी बात को समझ गए हैं तो क्या ए जो है वो 3 + x मिनट में 20 बर्गर बनाता है, तो 1 मिनट में कितने बनाएगा? 20/3 + x, 20/3 = x बर्गर, हाँ है ना। जो बी है, बी + सी है, वो 5 - x मिनट में 60 बर्गर बनाता है, तो 1 मिनट में कितने बनाएगा? 60/5 - x, 60/5 - x बर्गर, हाँ है ना। तो ये बी + सी के इतने बर्गर पर मिनट बनाने की बात है।
और ये इतने बर्गर पर मिनट बनाने की एक ही बात है। यानी ए की एफिशिएंसी 1 मिनट में इतने बर्गर बनाने की, जबकि बी प्लस सी की एफिशिएंसी 1 मिनट में इतने बर्गर बनाने की। एक बार इस बात को पढ़िए, फिर चर्चा आगे लेके चलेंगे। आइए भैया, अब मेरे बेटे ए की एफिशिएंसी 20/3 जमा एक्स, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 60/5 माइनस एक्स, और इन सबका जो जोड़ है वो 20 बर्गर पर मिनट के बराबर है, क्योंकि बी प्लस सी की एफिशिएंसी है ना बेटे, हाँ है ना। तो तीनों की एफिशिएंसी आ गई भैया। अब इस कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं जी, बैठाते हैं इस बात को। देखिए जी, एलसीएम आएगा 3 जमा एक्स इंटू 5 माइनस एक्स। अच्छा, कुछ भाइयों को उल्टी होगी इसलिए पहले ही समझा देता हूं, यहां से 20 कॉमन ले लो तो 20 से 20 कट जाएगा। जो समझदार हो यहीं काट लो, 20 से कम 20, 20 30 60, 20 से कम 20, है ना। ऐसे समझने में भी कोई बुराई नहीं है। अब 3 जमा एक्स आया, यहाँ 5 माइनस एक्स, 1 से गुना करोगे 5 माइनस एक्स आएगा प्लस में, 5 माइनस एक्स से भाग देंगे 3 जमा एक्स, 3 से करेंगे 3 तिया 9 जमा 3 एक्स बराबर 1। 3 को 5 से किया 15, भाई 3 को 5 से गुना करो, क्रॉस करा रहा हूं, 15 माइनस 3x प्लस 5x माइनस एक्स स्क्र, यहां करें तो 9 5 14, 3 में 11 2x, हाँ ना। माइनस एक्स स्क्र इधर लेके आएंगे, किसका होगा, प्लस का। फिर क्या होगा भैया, 5 में से 3 गया 2x, 2x और 2x कट जाएगा, भाई 2x से 2x कट गया, 5 में से 3 गया 2x, इधर लाओगे माइनस 2x कट गया, और बेटे 15 में से 14 गया 1, तो एक्स की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू आएगी मेरे बेटे प्लस माइनस 1। यानी दो उत्तर आया, एक तो +1 आया, एक -1। -1 हो नहीं सकता, क्योंकि -1 का तो मतलब है 3 में से कुछ घटाना, जबकि सवाल ने कहा 3 मिनट से कुछ ज्यादा टाइम लिया, इसका मतलब माइनस तो हो नहीं सकता। तो मतलब x की वैल्यू आ गई +1। अगर 1 आ गई तो 3 और 1 4, तो 20, 3 और 1 4 रखेंगे तो 20/4 आएगा 5 बर्गर पर मिनट एफिशिएंसी। भाई 3 और 1 4, तो 20/4 कितना आएगा, 5 बर्गर पर मिनट, हाँ है ना। यानी मेरे प्यारे बच्चों, इसकी जो एफिशिएंसी आई वो आ गई मेरे शेरों 5 बर्गर पर मिनट, एक ही एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल में आपसे ये पूछा था कि भाई बताओ कि ए अकेला जो है, यानी जो पहला कुक है, वो 160 बर्गर कितनी देर में बना देगा। जो पहला कुक है वो कितनी देर में 160 बर्गर बना देगा। तो लड़ाई ये थी कि भाई 160 बर्गर बनाने, पहला कुक 1 मिनट में बनाता है 5 बर्गर, तो 160 बर्गर बनाने में लगाएगा 32 मिनट, यानी 32 मिनट में वो ये काम करवा देगा। ये मेरा सवाल आ गया। आराम से इस बात को समझिए, फिर आगे लड़ेंगे।
देखिए मेरे बच्चों, पेपर में इस सवाल को कैसे किया जाए, उस लड़ाई की तरफ आते हैं। पेपर में करने का क्या तरीका, वहां चर्चा करते हैं। हाँ ना? अब मेरे बेटे तरीका यह है सवाल को करने का पेपर में, कि आप ऐसे देखिएगा कि भाई x की जो वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है। देखो अब x की वैल्यू 5 तो नहीं हो सकती ना, 5 से बड़ी हो सकती, क्योंकि 5 से बड़ी ले लोगे x की वैल्यू तो एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। क्यों भाई, हमें पता है कि इन दोनों का जोड़ 8 मिनट है ना, और अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी ले लोगे तो फिर तो टाइम ही माइनस में आ जाएगा यहाँ, वो तो गलत बात है। यानी x की वैल्यू 5 से छोटी होगी, वरना 5 से बड़ा रखने में माइनस आ जाएगा। 5 से छोटी क्या क्या हो सकती, 4 हो सकती, 3 हो सकती, 2 हो सकती, 1 हो सकती, 0 हो सकती। 0 ले नहीं सकते क्योंकि उसने कहा था कि 3 से कुछ ज्यादा टाइम काम किया था, तो यही ऑप्शन बचे, लेके चलते हैं जी। अब मेरे बेटे अगर मैं 4 ले लूं तो 5 में 4 गया 1। अब आप ये भी जानते हैं कि इन दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए, 20। तो अगर 4 ले ले, 5 में 4 गया 1, तो 60 को 1 से काटेंगे 60, तो 60 में कुछ जोड़ के 20 थोड़ी ला दोगे, यानी ये गलत है, ये बेटे गलत है। 3 ले लो, 5 में 3 गया 2, 2 को 60 से काटा 30, 30 में कुछ जोड़ के 20 नहीं आएगा, ये भी गलत है, ये भी गलत मेरे बेटे। अब लेते हैं 2, 5 में 2 गया 3, 3 को 60 से काटेंगे 20 यहां आ जाएगा, जबकि 2 रखेंगे 3 2 5 4, 20 और 4 24 हो जाएगा, जबकि जोड़ आना चाहिए 20, ये भी गलत है। 1 लेते, 5 में 1 गया 4, 4 को 60 से काटेंगे 15, 3 और 1 4, x की 1 लिए तो 3 और 1 4, 4 5 20, तो 5, 5 और 15 का जोड़ आ गया 20। इसका मतलब सेट हो गया मामला कि x की वैल्यू आ रही है कितनी, 1। तो 3 और 1 4, 20 को 4 से भाग दोगे उत्तर आएगा 5। एफिशिएंसी 5 बर्गर पर मिनट है, 160 बर्गर बनाने बटे 5 कर दो, दैट इज ऑल योर आंसर। हाँ ना मेरे बच्चों, ये आपका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। किसी भैया कोई आपत्ति, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब इस वाले सवाल पे आ जाइए। ऑप्शन से भी कराता हूं, डिटेल भी करते हैं, ठीक है जी। दोनों तीनों ही तरीकों से मैं आपको बता रहा हूं, करिए। एक योजना अनुसार छिद्र करने वाले एक दल को जमीन के अंदर 270 मीटर गहरा छिद्र करना है। दल पहले 3 दिन योजना अनुसार काम करता है, इसके बाद दल को ज्ञात होता है कि उनके संसाधनों का उचित प्रयोग नहीं हो पा रहा, तथा अब वह दल पहले से 8 मीटर अधिक प्रतिदिन छिद्र करना शुरू करता है। तदनुसार दल योजना अनुसार से एक दिन पहले 280 मीटर गहरा छिद्र कर लेता है। तो ज्ञात कीजिए योजना अनुसार प्रतिदिन कितना मीटर गहरा छिद्र करना था। As total 270 meter. The group works first 3 days according to the plan. After some time. देखिए यार, 270 मीटर गहरा गड्ढा खोदना था और इसी की प्लानिंग उनकी आपस में चल रही थी, हाँ ना। इसी बात की प्लानिंग मेरे बेटे उनकी चल रही थी कि भाई डेली 200 ना टोटल 270 मीटर गहरा गड्ढा खोदना है। तो मान लेते हैं कि लेट दे विल फिनिश
they will complete the work in X days। मान लिया कि भैया उनकी प्रोग्राम था कि हम X दिन में पूरा काम खत्म कर लेंगे, और काम कितना था, 270 मीटर गहरा गड्ढा खोदना। तो पर डे वर्क क्या था भैया, पर डे वर्क क्या था, या पर डे वर्क, या आप उनकी पर डे एफिशिएंसी कह लो, एक ही बात है, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम में काम किया गया ही तो एफिशिएंसी कहलाता है। तो 270 मीटर गहरा गड्ढा खोदना था और X दिन का प्रोग्राम था, तो X दिन में 270 मीटर गहरा गड्ढा खोदेंगे तो 270 बटे X मीटर पर डे काम होगा। कौन है विकास जी, व्हाट्सअप होगी मारने दे। पर डे वर्क एफिशिएंसी जो आ गई वो 270 बटे X मीटर। भाई 270 मीटर गहरा गड्ढा खोदना है और डेली 270 मीटर गहरा गड्ढा खोदना है, X दिन में प्रोग्राम किया पूरा गड्ढा खोदने का, तो मान लिया 270 बटे X मीटर पर डे गड्ढा वो खोदेंगे। अब आगे की लड़ाई ये है मेरे बेटे कि सवाल में कह रहा है कि भाई 270 बटे X मीटर पर डे गड्ढा खोद देंगे और टोटल मिला के। कहता है जी 3 दिन तक तो इसी हिसाब से काम करते रहे। तो मेरे बेटे एक दिन में खोद रहे हैं 270 बटे X मीटर, हाँ है ना। कह रहा है जी 3 दिन तक तो ऐसे ही काम चलता रहा, यानी एक दिन में इतने मीटर खोदा तो 3 दिन में इतना गड्ढा खोद दिया। कहता भैया 3 दिन बाद उनको एहसास हुआ कि जिस एफिशिएंसी से वो काम कर रहे हैं, कहता 3 दिन योजनानुसार काम करते रहे, इसके बाद उनको ज्ञात हुआ या एहसास हुआ कि उनके संसाधनों का उचित प्रयोग नहीं हुआ, मतलब वो पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं, मतलब पूरा जो उनके पास एफर्ट है वो नहीं लगा रहे हैं। अब वो पहले से 8 मीटर अधिक प्रतिदिन, यानी पर डे 8 मीटर ज्यादा एफिशिएंसी कर दी उन्होंने। यानी पहले एफिशिएंसी थी 270 बटे X मीटर पर डे, अब कह रहे जी खोद रहे हैं 270 बटे X प्लस 8 मीटर पर डे। कहता अब डेली इतना गड्ढा खोद रहे हैं, अब डेली भैया इतना गड्ढा खोद रहे हैं। और कह रहा भैया इस वजह से, एफिशिएंसी बढ़ाने की वजह से अब काम एक दिन पहले खत्म हो जाता है। तो भैया काम की प्लानिंग कितनी थी, X दिन की, काम खत्म करना था X दिन में, लेकिन अब एफिशिएंसी बढ़ा दी तो एक दिन पहले खत्म हो गया, यानी X माइनस 1 डे में अब ये टोटल वर्क खत्म हो गया। X माइनस 1 डे में ये टोटल वर्क खत्म हो गया, लेकिन 3 दिन ऑलरेडी यहां बीत चुके हैं। भाई X माइनस 1 दिन में पूरा काम हुआ, 3 दिन यहां लग चुके हैं, तो बचे कितने दिन, X माइनस 1 माइनस 3 कर देंगे, तो यानी X माइनस 4 डे। इसका मतलब 3 दिन यहां लग गए तो X माइनस 4 डे यहां करेगा वो काम, X माइनस 4 डे यहां काम करेगा। अब चाहें भी तो जोड़ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 3 जमा X माइनस 4 करेंगे तो X माइनस 1 आएगा, और वो यही तो कह रहा है कि प्लानिंग तो थी X दिन की, लेकिन इस तरीके से एक दिन पहले गड्ढा खुद गया, हाँ है ना, पक्की बात है। एक बात और भी कह रहा है, वो कह रहा जी इस तरीके से एक दिन पहले तो गड्ढा खुद गया, लेकिन गड्ढा भी 280 मीटर गहरा खुद गया, गड्ढा भी भैया 280 मीटर गहरा खुद गया। कितना मीटर गहरा खुद गया, 280 मीटर, यानी जो टोटल वर्क भी हुआ मेरे बेटे वो हुआ 280 मीटर, हाँ है ना। ये हमारा सवाल बना। एक बार इसको आप पढ़ो, लैंग्वेज को समझो, बाकी लड़ाई बाद में। करिए मित्र।
अब मेरे बेटे सवाल पे आते हैं। तो सवाल में कह रहा है तो ज्ञात कीजिए योजना अनुसार प्रतिदिन कितने मीटर गहरा गड्ढा खोदना था। तो भैया योजना के हिसाब से पर डे वर्क था 270/x, यानी हमें डेली 270/x मीटर गहरा गड्ढा खोदना था, है ना। अब हमें इसी की ऑप्शन दे रखे हैं, इसी की वैल्यूज दे रखी। क्या क्या वैल्यूज है जी? 35 है, फिर 30 है, फिर 27 है, फिर 28 है। देखिए मेरे बेटे 35 से कट रहा है कि नहीं कट रहा? आप कहेंगे नहीं कट रहा। भाई 270/x बराबर 35 है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 35 से इसे काटोगे, कटेगा नहीं, तो x की वैल्यू आएगी पॉइंटों में, जबकि वो पूरे x दिन की बात हो रही थी। और अगर पॉइंटों में भी लेना है तो सबसे आखिरी में इस ऑप्शन को ट्राई करेंगे। पहले हल्के ऑप्शन लेते हैं जो सीधे सीधे हो रहे। 30 लेते हैं, 30 को इससे काटोगे आएगा 9, यानी x की वैल्यू आ गई 9। x की वैल्यू 9 आ गई और 270/x की वैल्यू हमने 30 ली, तो 270/x की वैल्यू हो गई 30। 30 को 3 से गुना किया 90। ध्यान रखना x की वैल्यू है 9, तो यह आया 30, 30 और 8 38, और x की वैल्यू है 9, 9 में 4 गया 5, 5 8 40, 5 3 15 और 4 19, 90 जमा 190 को जोड़ोगे तो 280 आंसर आ गया। सेट हो गया डाटा, इसका आंसर इज 30। तो 30 मीटर पर डे गड्ढा खोदने की उनकी हैबिट थी, या ये उनका प्रोग्राम था, प्लानिंग थी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल की क्लास में इससे आगे की लड़ाई लड़ेंगे और आगे देखेंगे क्या होगा।